हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हो सकता है आपको आज लग रहा होगा कि हमारा मास्टर आज पागल हो गया है कि रोज गिनती 1 से चालू होती थी पर आज 100 से स्टार्ट हो रही है। उसका कारण आप सभी लोग हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे वी हैव मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स नाउ एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल फॉर दिस अचीवमेंट एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे और ये चैनल जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो। ठीक, तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करते और नेक्स्ट अपनी क्लास में आते हैं आज कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज की थी हम उन्हीं के और क्वेश्चंस आज करने वाले हैं और उसी के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक बेटा, तो पढ़ने की कोशिश करते कि पहले के अंदर हमको बोल क्या रहा है, कौन सी इक्वेशंस हमको यूज करनी है, ठीक, और किस टाइप की इक्वेशंस हम जो गिवन इक्वेशंस हमारे पास रहती हैं उनसे निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, विथ व्हाट स्पीड शुड अ बॉडी बी थ्रोन अपवर्ड। मतलब हुआ क्या है कि आपने किसी बॉडी को आपके ऊपर थ्रो किया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, यू इनिशियल वेलोसिटी u के साथ आपने उसको थ्रो किया है और क्वेश्चन ने बताया नहीं कि कितने से थ्रो किया है। और पता है हमको कि बॉडी जो है ये ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर वापस नीचे आएगी और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उस बॉडी को उतना ही समय वापस नीचे आने में भी लगेगा, ये बात हमको पता है। ठीक बेटा, बट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा, बी थ्रोन अपवर्ड सो दैट द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेकेंड्स आर इक्वल। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया है तो फिफ्थ और सिक्स्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है हमारी बॉडी ने वो क्या है, तो हमारी सेम है। तो पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहां पे हमको नहीं बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स, यहां पे हमको बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सिक्स्थ सेकेंड। तो हम लोग पहले जनरल एक एक्सप्रेशन निकालते कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लेट्स से फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, सिक्स्थ सेकेंड, तो ये निकाला किस तरीके से जाता है, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो इधर हम लोग करते हैं हमारा बेसिक इक्वेशंस का डेरिवेशन क्या है। देखिए क्या है, ये t इक्वल टू आपका 0 हो गया, जहां से बॉडी क्या कर रही है तो मूव करना स्टार्ट कर रही है। ये हो गया आपका t इक्वल टू 1। तो बेटा ये जो डिस्टेंस होती है ना, दिस वन इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड। यहां पे जब पहुंचा तो दिस विल इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस जो है वो तो हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड्स। बट आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड, तो यार 1 और 2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड सेकेंड। मतलब अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है तो आसान तरीका है, ये पूरी निकाल लीजिए 2 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकेंड में कितनी ट्रेवल किया, और इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिल जाएगा कि सेकेंड सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है। तो उसी तरीके से अगर मुझे कोई बोले कि भैया सर आपको निकालना है कि बताइए nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो nth सेकंड की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कि भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1, उससे 1 सेकेंड पहले वाला, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड। ठीक, कैसे निकालते हैं, बेसिक फॉर्मूले हम लोग लगा लेते हैं हमारे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, n सेकेंड्स की क्या करें, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, एक्सीलरेशन कितना था a, तो पहले के लिए इक्वेशन लगाते हैं तो u, टाइम कितना लगा n प्लस हाफ a और t स्क्वायर की जगह n का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स माइनस nth सेकंड का निकालना है तो किसको सब्ट्रैक्ट कर ले, उससे 1 सेकंड पहले वाले को, तो n माइनस 1। तो इक्वेशन लिखते हैं u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये हो गया un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करते तो माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस un से माइनस un कैंसिल आउट हो गया आपका,
जो बचा हो यहां पे क्या बचा आपका, तो u प्लस हाफ कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में अगर मैं लूं तो यहां बचा एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर आप यहां ढंग से देखें तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेसिक आइडेंटिटी आपके मैथ्स की, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। और अगर आप सब कुछ सिंप्लीफाई करें यहां से तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आएगा आपका u प्लस a बाय 2 और यहां पे आएगा बेटा 2n माइनस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं अब से अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 5th सेकंड की डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं। ये तो हुआ तरीका। बट जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आती है बेटा, तो ये फॉर्मूला अगर मैं लगाने बैठा तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं फिर भी अटक जाऊं। तो हम लोग पहले इसको प्योर कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाने की कोशिश करते, फॉर्मूले की तरफ से आप लोग खुद करिएगा। देखिए क्या, पार्टिकल यहां से आपका ऊपर मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन सॉरी विद इनिशियल वेलोसिटी u, और एक्सीलरेशन आपका नीचे है, मतलब बॉडी धीरे धीरे क्या करेगी, तो हमारी रिटार्ड करेगी। और बॉडी जो है अगर वो आपकी रिटार्ड कर रही है तो रिटार्ड करने में होगा क्या, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी और उसी के साथ पर्टिकुलर सेकंड्स के अंदर जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो भी क्या करता जाएगा, तो डिक्रीज करता जाएगा। मींस एवरी कंसेक्यूटिव सेकंड के लिए आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी जब वो ऊपर जा रहा होगा। बट आपको तो बोल रहा है कि 5th और 6th वो सेकंड्स है जिन सेकंड्स के अंदर आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल क्या है, तो सेम है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो जरा समझिए इधर कि ऐसा कब हो सकता है। यहां से जब ऊपर जा रहा था तब तो मैं बोल चुका हूं हर एक कंसेक्यूटिव सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या आएगी, डिफरेंट। बट मैंने स्टार्टिंग में बात और भी बोली थी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय वापस नीचे आने में भी लगता है। तो जरा यहां पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए 5th सेकंड वो है जब वो बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाला है और 6 सेकंड उसके अगले की कहानी है, तो ये लेवल आपका क्या हो गया, सेम हो गया। और ये लेवल अगर आपका सेम हो गया तो जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही समय नीचे आने में, टाइम सेम हो गया। 5th सेकंड 6 सेकंड है तो एक ही सेकंड, और डिस्टेंस ट्रेवल क्या है यहां पे, सेम। देख सकते हैं जितना ऊपर गया यहां से उतना ही क्या आया, नीचे आया। बेसिक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आई होप सब समझ में आई हो। अगर ऐसा कुछ है तो क्वेश्चन देखिए जरा, अगर 5th सेकंड था इसका मतलब टोटल ऊपर जाने में समय कितना लगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड्स के अंदर आपका पार्टिकल क्या कर गया, टॉप पे रीच कर गया। और अगर ये हो गया तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा भैया। देखिए क्या है, हम लोग हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करते, v इज इक्वल्स टू u प्लस at वाली इक्वेशन लगाते। व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ये हो गई आपकी 0। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमको निकालना है u प्लस एक्सीलरेशन की वैल्यू जब आप पुट करेंगे बेटा तो कितना आएगा, दैट कम्स टू बी -9.8। क्यों, क्योंकि u ऊपर था तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, पर g आपका कहां है, नीचे है। सो दैट इज -9.8। और कितना समय लग गया भैया, 5 सेकंड लग गए ऊपर तक जाने के अंदर। तो इस u को उधर भेजूंगा, माइनस u इज इक्वल्स टू -9.8 इंटू 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, u इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू अगर 5 करें तो दैट कम्स टू बी 49 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इतनी इनिशियल वेलोसिटी से अगर मैं फेंकूं तो उस केस में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5th सेकंड एंड द 6th सेकंड्स दोनों क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं डिस्टेंस इन द nth सेकंड कैसे निकाले ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को, और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा जिसमें हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक लॉजिक जो है वो हम लोगों ने यूज किया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। तो बच्चों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है। कॉन्सेप्चुअली करना वही है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है। ठीक, देखिए क्या है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। आपने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया है। इट एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स। अब क्वेश्चन ने बोल दिया है कि यहां पे उस बॉडी के ऊपर या उस पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है, तो आपका एक
कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है। मतलब अब आपका ये केस वैसा आइडियल केस नहीं रहा जिसके अंदर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देते थे, तो नेग्लेक्ट कर देते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका टाइम ऑफ असेंट एंड द टाइम ऑफ डिसेंट जो होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो दोनों सेम तब होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल कंडीशंस। ठीक बेटा, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, विच कैन प्रोड्यूस कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एयर रेजिस्टेंस या कोई भी ड्रैग फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो बोल रहा है टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है इनका आपको क्या बताना है, इनका आपको रेशियो बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो हमको जो टाइम का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो टाइम ऑफ असेंट या डिसेंट आइडियल कंडीशंस में क्या होता है वो ध्यान दीजिए, वो आता है अंडर रूट ऑफ 2h/g। मैं उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आप सब लोगों को पता होगा। अंडर रूट ऑफ 2h/g इज, यू कैन आइदर से टाइम ऑफ असेंट या आप बोल सकते हैं ये क्या है आपका टाइम ऑफ डिसेंट। ये बेसिक एक फॉर्मूला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो हुआ क्या, थ्रो किया, ऊपर गया, नीचे आया। जब ये ऊपर जा रहा था तो एक जी तो इसके ऊपर नीचे लग रहा था, जब ये नीचे आ रहा था तब भी एक जी उसके ऊपर कहां लग रहा था, नीचे लग रहा था। पर आपके ये जो ड्रैग फोर्सेस हैं या जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं इनके लिए ध्यान रखिएगा कि ये जो रिटार्डेशन प्रोवाइड करते हैं वो पार्टिकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। मतलब जब ये ऊपर जा रहा होगा तब एक्स्ट्रा यहां पे क्या लगा, एक ए नीचे लगा, और जब ये नीचे आ रहा होगा तो ध्यान रखिएगा अब ए कहां लगेगा आपका, अब ए आपका ऊपर लगेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहां पे क्या कर सकते हैं, जी इफेक्टिव बना सकते हैं। और जी इफेक्टिव कितना आएगा, तो जी प्लस ए, और यहां पे आपका जी इफेक्टिव कितना आएगा, सो दैट कम्स टू बी जी माइनस ए। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि जी इफेक्टिव में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं 2 और h ये दो चीजें सेम है। ओवरऑल हुआ क्या है, हुआ तो सिर्फ इतना सा है कि बॉडी जब ऊपर गई थी तब उसका रिटार्डेशन अलग है, और बॉडी जब नीचे आ रही है तब उसका एक्सीलरेशन अलग है, क्योंकि अब यहां पे जी कहां लग रहा है आपका, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो क्योंकि वैल्यूज चेंज हो गई है बट ओवरऑल फॉर्मूला रिमेन सेम। और यहां पे सिर्फ एक ही चीज आएगी कि जी पुट नहीं करेंगे, अब हम जी की जगह क्या पुट करेंगे, जी इफेक्टिव हम लोग यहां पे पुट करेंगे। और अगर ऐसा है तो अगर कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। टाइम ऑफ असेंट अगर निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 2h, असेंट जब हो रहा है तो जी की जगह कितना, जी प्लस ए अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट, तो वो कितना है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी माइनस ए। 2h से 2h कैंसिल आउट हो गया, दिस कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। जी की वैल्यू हम लोग यहां कितनी यूज कर रहे हैं, तो हम लोग 10 यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2, अंडर रूट 10 माइनस 2 कितना भैया 8, और 10 प्लस 2 कितना आपका 12, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं। सो टाइम ऑफ असेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2/3 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा। एयर रेजिस्टेंस ऐसी कोई चीज आ जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपका सेम लग रहा होगा, सिर्फ जी की जगह क्या रिप्लेस कर लीजिएगा आप लोग, जी इफेक्टिव। और ध्यान रखिएगा कि ड्रैग फोर्स जो भी लगेगा वो पार्टिकल मोशन के आपके अपोजिट लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, समझते हैं क्या हुआ। देखिए, अ ड्राइवर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करते हैं। किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बच्चों ने सिखाया भी होगा, अगर नहीं है तो इस चीज को याद रख लीजिए, 36 इंटू 5/18, अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर इज बेसिकली कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकंड, सो दैट कम्स टू बी 18 टू द 36 और 5 टू द 10 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द कार, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब भैया कार चला रहे हैं, कार चलाते चलाते कोई मोड़ आया और जैसे ही हम मोड़ पे पहुंचने वाले थे वहां की जो लाइट थी वो क्या हो गई, तो रेड हो गई, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। सी द लाइट टर्न्स रेड एट द इंटरसेक्शन,
इफ इज रिएक्शन टाइम इज 0.6 सेकेंड। अब यार एक बात समझिए आप, ये रिएक्शन टाइम का फंडा क्या है? बात क्या है ना, कभी भी किसी चीज को, मान लीजिए आप कार चला के खुद ही जा रहे थे और एकदम से आपको रेड लाइट दिख गई, तो जब आपको एकदम से रेड लाइट दिखी तो आपका ब्रेन और आपकी बॉडी उस चीज को जब प्रोसेस करेगी, तो ऐसा नहीं है कि दिखते ही आपने ब्रेक मार दिया। उसके दिखने के बाद कुछ सेकेंड्स का आपकी बॉडी और ब्रेन को टाइम लगता है, जब तक आपकी बॉडी और कोई एक्शन नहीं लेती। मतलब 0.6 सेकेंड्स तक आपने कुछ नहीं किया, आपने अपनी गाड़ी को रोकना कब चालू किया? उन 0.6 सेकेंड्स के बाद में। यह होता है आपका क्या? रिएक्शन टाइम। डायग्राम समझो क्या है यार, ऐसा आप जा रहे थे, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, बराबर। अब क्या है, यहां पे जाके आपको रेड लाइट दिख गई, रेड लाइट दिखी, लेकिन आपने ब्रेक एकदम से नहीं लगाया, क्योंकि आपका माइंड उस चीज को अभी भी प्रोसेस कर रहा है कि भैया ब्रेक लगाने हैं। और उस लगाने में कितना समय लग गया? t इक्वल्स टू 0.6 सेकेंड्स। मतलब इन 0.6 सेकेंड्स तक वही हो रहा है जो रेड लाइट दिखने से पहले हो रहा था। आपने किसी टाइप के कोई ब्रेक्स यहां पे अप्लाई नहीं किए हैं, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हुई बेटा? तो यहां से लेके जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती, मतलब जब आपने लाइट देखी और वहां से लेके जब तक गाड़ी रुक नहीं गई, ये टोटल डिस्टेंस जो होती है ना बेटा, ये होती है आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक। अब ऐसा अगर है तो आपकी गाड़ी चल कितने से रही थी? 10 मीटर पर सेकेंड से। इस दौरान कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, तो बेसिक फॉर्मूला इस ड्यूरेशन के लिए लगा लीजिए, दैट कम्स टू बी डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी कितनी हो गई? 10, टाइम कितना हो गया? 0.6, सो डी कितना आ गया? 6 मीटर। मतलब 6 मीटर डिस्टेंस तो ऐसे ही चल गए, जिसमें हम लोगों ने ब्रेक ही नहीं लगाया, हमें पता ही नहीं चला कि हमें ये काम करना है, ब्रेन ने तो प्रोसेस ही नहीं किया। लेकिन उसके बाद हमने ब्रेक स्टार्ट किए और इस दौरान यहां से लेके यहां तक हमने हमारी गाड़ी को क्या किया है? स्लो डाउन किया है, रिटार्ड किया है, और फाइनली हमारी कार जो है वो जाके क्या हो गई? रुक गई। और अगर ऐसा हुआ है तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी और निकाल लेते, ताकि बाकी सारा जो भी तामझाम है हमारा वो हो जाए। यहां की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यही होगी जो यहां पे थी, क्योंकि इस दौरान वेलोसिटी में कोई चेंज बेटा नहीं आया है, ठीक। तो यहां से यहां तक में हम लोग हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, कौन सी वाली? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल पॉइंट पे जब पहुंचा होगा तो वेलोसिटी 0, तो ये हो गया 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चाहे यहां बोल लो यहां बोल लो, वो सेम रहेगी, क्योंकि इस दौरान कुछ भी चेंज नहीं आया है। सो दैट कम्स टू बी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए। क्योंकि कार आपकी रिटार्ड कर रही है, इसलिए ए की वैल्यू आप जो यहां पुट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो ये आपका माइनस कितना आ गया? तो -4 इंटू एस आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। सॉल्व करें तो एस इक्वल्स टू 100, ठीक, 10 का स्क्वायर 100 और 4 टू कितना हो गया? तो आपका 8। 100 अपॉन 8 अगर आप करें, ठीक, तो ये 1 हो गया, ये 2 12.5 कितना आया? मतलब ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस और चल गए? 12.5। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? ध्यान रखिएगा, जब रेड लाइट दिखी और जब कार रुकी, वो टोटल डिस्टेंस आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो ये डी कितना आया? 6 प्लस 12.5, दैट डी कम्स टू बी 18.5 मीटर, एंड दैट इज गोइंग टू बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ योर कार। मैं उम्मीद करता हूं स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, वो टाइम इंटरवल आपको पता होनी चाहिए, जब तक आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यू एंजॉयड द लेक्चर एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।